नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर जयपुर से है। गुलाबी नगरी जयपुर स्थित निजी मौर्य होटल के अशोक हॉल में श्री ओएन दीक्षित की स्मृति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। एसएन दीक्षित ने ओएन दीक्षित की फोटो पर माल्यार्पण कर और आयकर अधिकारी पंकज दीक्षित ने दीप प्रज्वलन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। पंकज दीक्षित वर्तमान में राजस्थान टेनिस संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। विंटर जयपुर जिला ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता भूतपूर्व राष्ट्रीय स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी और खेल प्रेमी स्वर्गीय ओएन दीक्षित की स्मृति में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वेटरन के एकल, युगल और मिक्स युगल की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम इंदौर हॉल में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में सिर्फ जयपुर जिले के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इस दौरान जयपुर जिले के वेटरन खिलाड़ियों की टीम का चयन भी होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। तो आज हम है ओएन दीक्षित मेमोरियल विंटर जयपुर हॉल में, जहां डिस्ट्रिक्ट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एंड वेटरन सिलेक्शन का ट्रायल जो 2023-2024 है। तो आज हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मनोज दासोत हूँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन का सेक्रेटरी हूँ और राजस्थान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे ओएन दीक्षित मेमोरियल प्रतियोगिता हम करा रहे हैं। ओएन दीक्षित साहब, जब मैं बैडमिंटन खेलता था तब वो हमारे बैडमिंटन संघ के सेक्रेटरी थे और हमारे को बड़ा उनका आशीर्वाद था। आप हमेशा खेल प्रेमी रहे हैं। उन्होंने सभी खेलों को, साइकिलिंग हो, टेनिस हो और अब बैडमिंटन हो, वो बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं। उनके पुत्र पंकज दीक्षित और उनके भ्राता एसएन दीक्षित जी ने इच्छा जाहिर करी कि हम हमारे बड़े भ्राता के एसएन दीक्षित साहब ने कहा कि उनके मेमोरी में टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। तो हमने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन का आयोजन करा, जिसमें 11 साल से बच्चे से लेकर 75 साल की आयु के वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 1000 पार्टिसिपेंट होंगे, इसमें बुजुर्ग और बच्चे सब मिलके, और ये प्रतियोगिता 6 दिन तक चलेगी। ओएन दीक्षित साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ जीता है और जब मैं खुद जूनियर खेलता था तो आपने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है। जितने भी खिलाड़ी हों, चाहे उनकी एक खूबी थी, खिलाड़ी कोई से भी गेम का क्यों ना हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, साइकिलिंग का हो, हर खिलाड़ी के वो मदद करते थे। इसीलिए आज उनको याद किया जाता है और वो हमेशा हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो सर, मैं यही जानना चाह रही थी, आपका अनुभव कैसा रहा और अभी तैयारियां कैसी चल रही है इस कार्यक्रम की? तैयारियां पूर्णतः अच्छी चल रही है। ये प्रतियोगिता में हम वेटरन टीम का भी सिलेक्शन करेंगे, जिसमें बांसवाड़ा में होने जा रही है उसमें, और हम ये सारे प्रतियोगिता फेदर उससे करा रहे हैं, शटलकॉक से। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ की टीम सेट के जब बांसवाड़ा में स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, वहाँ से नेशनल को रिप्रेजेंट करेगी वेटरन की। और तो खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आप, क्योंकि आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो जो आपको देख रहे हैं हमारे टीवी के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये कहते हैं कि हर जने को कोई ना कोई खेल से जुड़ना चाहिए। जरूरी नहीं वो एक खिलाड़ी बने, उसके स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मैं माँ बाप को भी इसी बात का धन्यवाद देता हूँ कि आजकल जागरूकता बहुत बढ़ गई, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत हैं। आपने कोरोना काल भी देखा है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उसे कोई भी बीमारी से वो ग्रस्त नहीं होगा। उसकी डाइट अच्छी रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। जरूरी नहीं वो अच्छा खिलाड़ी बने, पर यह है कि हमें खेल के मार्फत एक अच्छा इंसान बनने का जरूर संदेश मिलता है। संदेश दिया सर। एक आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि सर बहुत बिजी हैं, कार्यक्रम बिल्कुल शुरू होने वाला है, कॉन्फ्रेंस। सर, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कोरोना फिर से फैलने वाला है, फैल रहा है, काफ़ी मरीज सामने आए हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं तो यही बताना चाहता हूँ, कोरोना तो ये अब एक तरह की, हमेशा ही जब भी खांसी जुकाम होता है तो कोरोना से रिलेट हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जिसके ये तो वायरल है, फिर भी कोई खास प्रिकॉशन आप देना प्रिकॉशन ये है कि नियमित रूप से खेले, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें, और तो ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि खेल कूद कहीं ना कहीं कितना मायने रखता है। देखिए, कोरोना के जिस तरह के उन्होंने मैसेज दिया, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि अगर आप खेल कूद नियमित जो तरह से आप अगर व्यायाम करते रहें, एक्टिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कोरोना से भी बच सकते हैं। कैमरा पर्सन श्रुति शर्मा के साथ मैं ऋतिका पांडे। प्रतियोगिता की अंतिम तिथि, प्रतियोगिता में प्रवेश लेने का जो अंतिम तिथि है वो 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक रहेगी। खिलाड़ी अपनी एंट्री विभिन्न एंट्री सेंटर और सवाई मानसिंह स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल पर भी दे सकते हैं। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी के माथुर, वेटरन के रेफरी जगदीश खत्री होंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भूतपूर्व राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी स्वर्गीय श्री ओएन दीक्षित राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव भी रहे हैं। साथ ही दीक्षित आयकर विभाग में उच्च पद पर भी आसीन रहे हैं, जिन्होंने समय पर खिलाड़ियों की आर्थिक रूप से मदद भी की है।
ये हम ओएन दीक्षित मेमोरियल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओएन दीक्षित साहब हमारे पुराने खिलाड़ी रहे हैं और वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। उनकी मेमोरी में टूर्नामेंट रखा गया है। इसमें सीनियर्स कैटेगरी के सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे जो कि बांसवाड़ा में जो चैम्पियनशिप स्टेट चैम्पियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा बाकी सारे इवेंट्स जो हर कैटेगरी के खिलाड़ियों को मौका दिया गया है इसमें खेलने के लिए। चलेगा टूर्नामेंट, ये 25 से शुरू होगा और ये 30 तक चलेगा। आपका शुभ नाम सर? अनिल मेहता, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन में। और हम लोग करते रहते हैं समय समय पे। मनोज दासोद सेक्रेटरी, अतुल गुप्ता ट्रेजरर, ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस टूर्नामेंट। देखिए, ये विंटर बैडमिंटन टूर्नामेंट है। जयपुर जिला बैडमिंटन संघ राजस्थान का एकमात्र ऐसा संघ है जो 3 टूर्नामेंट कराता है बच्चों के लिए। सर्दियों में विंटर, गर्मियों में समर और एक सिलेक्शन टूर्नामेंट होता है। तो ये जो टूर्नामेंट है विंटर टूर्नामेंट है और इसके स्पॉन्सर जो हैं जिनके नाम से हो रहा है टूर्नामेंट, ओएन दीक्षित के नाम से होता है। ओएन दीक्षित खुद एक राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हुए हैं और उन्होंने बैडमिंटन के लिए बहुत कुछ किया है। उनके बेटे पंकज जी हैं, उन्होंने बैडमिंटन के लिए खुद किया। ओएन दीक्षित साहब साइकिलिंग में भी रहे हुए हैं, टेनिस में भी रहे हुए हैं और टेनिस संघ के भी सचिव रहे हुए हैं। काफ़ी उनका हरदम खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ करने को रहा। ये विंटर टूर्नामेंट है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो पहली बार हो रहा है जिसमें 45 इवेंट खेले जाएंगे। किसी में भी 45 इवेंट नहीं खेले जाते। अगर मैं आपको इवेंट की लिस्ट बताऊं तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, इसलिए मैं इवेंट की आपको लिस्ट नहीं बनाना चाहता। लेकिन 11 साल का बच्चा भी खेलेगा और 75 साल का वृद्ध भी खेलेगा। और जो 75, 70, 65 साल के वृद्ध आते हैं उनके साथ उनके पोते पोती आते हैं, उससे बैडमिंटन ज़्यादा डेवलप होता है। ये टूर्नामेंट सवाई मानसिंह स्टेडियम में चलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेला जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर हैं के माथुर, वो इसके चीफ रेफरी हैं। जो शटल कॉक यूज़ होगी वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों की होगी। प्रतियोगिता में बच्चों को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता खेल रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं गुणवत्ता की ये प्रतियोगिता होगी। इसकी लास्ट डेट एंट्री की कब है? लास्ट डेट एंट्री वैसे 23 थी, लेकिन अब हम लोगों का भरपूर सपोर्ट देखते हुए 24 तारीख को शाम 5 बजे तक एंट्रियाँ लेंगे। और फाइनल कब होगा इसका? फाइनल कुछ का तो हम जैसे जैसे प्रतियोगिता में फाइनल आते जाएंगे कराते जाएंगे, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और मेन फाइनल 30 तारीख को शाम को 5 बजे से होंगे। आपका परिचय? मैं अतुल गुप्ता हूँ और इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। जयपुर जिला बैडमिंटन संघ का कोषाध्यक्ष हूँ और राजस्थान बैडमिंटन संघ का हेड कोच हूँ। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जयपुर जिले के एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया। इस मौके पर चीफ पैटर्न, भूतपूर्व चीफ जस्टिस NK जैन, अलका बत्रा, ऋतु लोहिया, विकास माथुर, निखिल जांगीर, गुरवीर सिंह, अरविंद बत्रा, संजय भार्गव और भंवरलाल शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अरविंद बत्रा, जयपुर ब्यूरो चीफ न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 2 शख्सियत से मिलने वाले हैं जो जिनका पूरा परिवार किसी ना किसी तरह से खेलकूद में जुड़ा हुआ है। जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें 35 से प्लस ज़्यादा एक इवेंट्स हो रहे हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट को लेके, और वो अपने भाई और पिताजी की याद में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पीछे करवाने के पीछे मंशा क्या थी, उनका क्या लगाव है और कैसे ये चीज़ को देखते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली हमने जब ये देखा कि हमारे ब्रदर ON दीक्षित इतना डेडिकेटेड था स्पोर्ट्स के बारे में, हमने पहले ON दीक्षित मेमोरियल टेनिस टूर्नामेंट करवाया था। उसके बाद में अचानक ही हमारे ये बैडमिंटन, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने बैडमिंटन से किया था, तो हम दोनों भतीजे ने और मैंने दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना ये अपना एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया जाए। उसके लिए हमने दासर साहब से बात की थी, तो ही वॉज वेरी कीन इंटरेस्टेड एंड उन्होंने बड़ा सहयोग कहते हुए कहा बिल्कुल कराइए आप, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने SMS स्टेडियम में एक टूर्नामेंट कराने के लिए एग्री किया उन्होंने, और उसी आधार के ऊपर हमने भी इस बात को कहा कि एक बार टूर्नामेंट में चालू करें, और ईश्वर ने चाहा तो हम कोशिश ये करेंगे कि कंटिन्यू हमारा
क्योंकि ओएन दीक्षित टेनिस वाला चलता रहा है, इसको भी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हमने सुना है कि पूरा परिवार आपका खेल कूद से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं वो बताइए प्लीज। मैं एक्चुअली मैं एक हरफन मौला नाम से अगर कहूँ तो अच्छा हो। कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें मैं किसी भी गेम में सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल नहीं पहुँचा हूँ। कोई सा भी मैच हो, कोई सा गेम हो, बैडमिंटन, टेनिस, ये कैरम बोर्ड, नेटबॉल, बास्केटबॉल में इंडिया कैप्टन रहा हुआ हमने उसके अंदर में। मैंने राजस्थान रिप्रेजेंट किया है और कैप्टन एज ए कैप्टन में हो गया हूँ। तो मैं हर एक गेम से काफ़ी, और मैंने मेरे ब्रदर के पीछे, जो ब्रदर हमारे साथ खेला करते थे, तो जो बैडमिंटन की शटल जो टूट जाया करती थी, हम उनसे हम खेला करते थे। तो मैं ऑल्सो बैडमिंटन में आया, और आप विश्वास करें मैं बैडमिंटन में ऑल इंडिया लेवल पर जो सुरेश गोयल जो एक बार अपने एशियन चैम्पियन थे, उनके साथ में सेमीफाइनल में खेला हुआ हूँ बैडमिंटन में। इस लेवल तक मेरा गेम हो चुका है। तो मैं तो इसलिए कहूँगा हर एक गेम में हम उसमें है। कोई गेम दे, इवन नाउ मैं आज की तारीख में बिलियर्ड खेलता हूँ। बिलियर्ड में ही अच्छे 6 प्लेयर्स हैं, वो मानते हैं कि भाई थोड़ा सा इनका आपका नाम बताइए। मैं SN दीक्षित PWD से एज ADC चीफ से रिटायर हुआ हूँ। और तो अभी बात करते हैं आप ON दीक्षित जी के बेटे से कि उन्होंने इस खेल में अपने आप को कैसे जुड़ाव महसूस किया। जी, पिताजी सन 1990 में उनका स्वर्गवास हुआ था, 15 फरवरी 1990 में। फिर हमारी फैमिली थोड़ी सी तो शैटर्ड हो गई थी। फिर हमने अपने आप को अपना स्टैंड किया। चाचा जी का और अब उनके मतलब सहयोगी, मतलब उनके मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मैं आज एक इनकम टैक्स ऑफिसर, उन सब लोगों की बदौलत इन लोगों ने मेरे वो समय समय पर जो अपना प्रदर्शक बन के मेरे को वो करते रहे। तो इन लोगों ने ही मेरे अंदर जज्बा पैदा किया कि सबसे पहले मैं, पिताजी क्योंकि लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और सन 1983 में वो उन्होंने ये पद संभाला था, और 1990 तक जब तक वो उनका स्वर्गवास हुआ तो वो लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ के ग्रास रूट लगाने वाले, अगर टेनिस में कोई हैं तो वो स्वर्गीय श्री ON दीक्षित साहब है। ON दीक्षित साहब ने सबसे पहले यहाँ पे लिम्का जूनियर कराया, फिर उसके बाद में उन्होंने आइटा कराया, आइटा के बाद में उन्होंने सब जूनियर नेशनल्स कराया, जूनियर नेशनल्स कराए। उसके अलावा वो रेफरी कमेटी ऑफ इंडियन रेफरी कमेटी, टेनिस एसोसिएशन के इंडियन रेफरी कमेटी में भी थे। साइकिलिंग एसोसिएशन के पहला वेलोड्रम बनाने वाले वही थे। कर्णी सिंह जी के साथ में मिलके उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था सन 1981 में, और साइकिलिंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे और भी जितने भी खेल थे, जैसे वुमेंस फुटबॉल है, उनकी समय समय पे सहायता करना, इंडिया अपने राजस्थान चेस वालों के साथ में मिलके उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी भी समय समय पे मॉनिटरली वो कई लोगों को मतलब सहायता करवा देते थे, खुद भी करते थे और अपने सब लोग मिलके, हमारा परिवार ही मतलब सहायता में लगा रहता था। उन्हीं का एक वो है कि हमारा पूरा जो परिवार है वो किसी ना किसी तरीके से खेल में, आपकी मेरे चाचा जी की दोनों बच्चियां बैडमिंटन बहुत मतलब स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे बैडमिंटन बहुत अच्छी खेली। चाचा जी ने अपने बारे में जैसे आपको बताया कि वो हर खेल से जुड़े रहे। मैं भी खुद भी जब स्कूल में था सेंट जेवियर्स में तो सारे खेलों से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में अपने आप को टेनिस में ही समर्पित कर दिया। फिर टेनिस में पिताजी के जाने के बाद में हमने 2003 से पिताजी के नाम की टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट किए। अब पहली बार चाचा जी के दिमाग में ये आया कि बैडमिंटन से भी, क्योंकि पिताजी जुड़े हुए थे और शुरुआत उन्होंने बैडमिंटन से करी थी और नेशनल लेवल तक खेले थे, तो क्यों ना बैडमिंटन का टूर्नामेंट। हमने फिर इस बारे में पूर्ण रूप से चर्चा मनोज जी से और अतुल गुप्ता जी से करी, और उन्होंने हमारे को प्रोत्साहित किया, और हम आज इस मुकाम पे हैं कि मतलब इस टूर्नामेंट को अंजाम तक। बिल्कुल, आगे भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम
मतलब हरी इच्छा है, वैसे तो अब बड़े नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम हर साल इस टूर्नामेंट को करवाते रहे। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। तो अब आपने देखा कि हमारे साथ ON दीक्षित जी की फैमिली थी, जिनकी याद में ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन का एक हो रहा है। और ये भी उन्होंने बोला है कि अगर भगवान ने उनका साथ दिया, भगवान की इच्छा हुई, तो हर साल ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर करेंगे। धन्यवाद, आप थे न्यूज़ 21 के साथ, थैंक यू सो मच।